दोस्तों, कहते हैं कि समय की कीमत अखबार से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। जो सुबह चाय के साथ शुरू होती है एंड शाम होते होते रद्दी पेपर में मिल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता एंड आज की स्टोरी हमारी एक राज्य की स्टोरी है, जहां का नियम होता है कि राजा को 5 साल कंप्लीट करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां से बच के आना शायद ही मुमकिन है। आज एक राजा की विदाई है। उन्होंने अपनी 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज पूरे नगरवासी साथ में एक जगह एकत्रित होकर बहुत ही उदासी मन के साथ उन राजा का विदाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब ये विदाई खत्म हो गई तो एक सवाल कि अब इस नगर में यहाँ का राजा कौन बनेगा। उस राज्य में एक बुद्धिमान आदमी रहता था और बट वो हर बार राजा बनने से मना कर देता था। बट सभी के कहने पे इस बार उस बुद्धिमान पर्सन ने कहा कि मेरी एक शर्त है। सभी ने पूछा, बताओ शर्त क्या है। उसने कहा कि मैं उस जगह पे पहले जाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी राजकाल खत्म करने के बाद जाते हैं। सभी ने एग्री कर लिया और वो बुद्धिमान आदमी वहाँ गया। वहाँ क्या था? घना जंगल, खतरनाक जानवर एंड बहुत सारे कंकाल। वो बुद्धिमान आदमी वापस आया और नगरवासियों से कहा कि मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। सभी पूरी धूमधाम के साथ स्वागत के साथ उस बुद्धिमान आदमी को राजगद्दी पर बैठाया और इस बुद्धिमान राजा ने पहले साल उस जंगल की कटाई करवाई। जितने भी खतरनाक जानवर थे उन्हें कहीं और शिफ्ट करवाया। दूसरे साल वहाँ खेती बाड़ी करवाना शुरू किया एंड तीसरे साल रोड बनवाए, बहुत सारे घर बनवाया एंड लोगों को बसाया। एंड चौथे साल उसने कहा कि मुझे वहाँ भेज दो जहाँ पर हर राजा जाते हैं। बट सारे नगरवासियों ने कहा कि नहीं, अभी 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं। 5 साल के बाद 5 साल कंप्लीट हुए, राजा की विदाई का दिन आ गया। सभी नगरवासी एक जगह एकत्रित हुए एंड उन्होंने सोचा कि चलो 5 साल राजा ने बहुत मज़े किए, आज उनकी विदाई है, देखते हैं कैसा है विदाई। बट ये क्या, राजा पूरा खुश, पूरे धूमधाम के साथ अपनी विदाई ले रहे थे। सभी नगरवासी से आश्चर्यचकित हो गए। एक नगरवासी ने पूछा, राजन ऐसा क्या है कि आप इतने खुश हो? जहां जाने से सभी उदास होते हैं, रोते हैं, वहां जाने से आप इतने खुश हो? राजा ने कहा कि मैं आने वाले 5 साल के बाद की जिंदगी की तैयारी 5 साल पहले से ही शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो बंदा वक्त की वैल्यू करता है उसे अपनी मंजिल जरूर हासिल होती है। मुझे गुलजार साहब की 2 पंक्तियां याद आ रही है कि ये वक्त की फितरत इंसान जैसी ही है, ये कहीं एक जगह ठहरता ही नहीं। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल। सी यू in the next video.